Hello everyone, welcome back to UPSC Time. I am Pooja Gautam and how are you? Today we will discuss NCERT Political Science Class 8, Chapter 4 Understanding Law, Part 2. How do new laws come about? नए लॉ कैसे आते हैं इसके बारे में जानेंगे. बेसिकली होता है कि पार्लियामेंट न्यू लॉज बनाती है और पब्लिक जो है रेज नीड फॉर अ पर्टिकुलर लॉ. पब्लिक जो है उसकी नीड के लिए अपनी बात रखती है सामने. पार्लियामेंट उसके लिए लॉ बनाते हैं. पीपल की जो लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती है उसके लिए जो पार्लियामेंट है लॉ बनाएगी. लॉ बनाती है पार्लियामेंट. जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं. जैसे कोई जो प्रॉब्लम है, समस्या है एक सोसाइटी में डोमेस्टिक वायलेंस की, तो उसके लिए लॉ बनाया जाएगा. उसके लॉ कैसे बनता है? वो डोमेस्टिक वायलेंस मतलब क्या है? रेफर्स इंजरी और हार्म, इंजरी हार्म और थ्रेट ऑफ इंजरी और हार्म कॉज्ड बाय एडल्ट मेल यूजुअली हस्बैंड अगेंस्ट हिज वाइफ. ये क्या है? डोमेस्टिक वायलेंस. फिजिकली बीटिंग अप, इमोशनली अब्यूजिंग हर, तो ये सारे किस में आएंगे? डोमेस्टिक वायलेंस में. अब्यूजिंग ऑफ द वुमेन कैन ऑल्सो इंक्लूड वर्बल, सेक्सुअल एंड इकोनॉमिक अब्यूज. ये सारे क्या है? डोमेस्टिक वायलेंस में आते हैं. प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, जो लॉ बना है कौन सा? प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 extend the understanding of term domestic to include all women who live or have lived together in shared household. इस लॉ के पास होने से क्या क्या बेनिफिट होंगे इस बारे में कुछ जो औरतें हैं न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम ये बात कर रही हैं कि वायलेंस फ्री होम होंगे. ये बिल पास हो गया है. तो ये जो बिल पास हुआ है इसकी पूरी जर्नी हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे ये बिल पास किया गया. जैसे जब बात करते हैं जब ये बिल कैसे पार्लियामेंट में पास हुआ. दो महिलाएं हैं वह ऑफिस में आई हुई हैं और दो महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ वो कंप्लेन अपनी देने आई हुई हैं. एक महिला को क्या हुआ है? डोमेस्टिक वायलेंस में प्रॉब्लम्स आती हैं. उसके जो हस्बैंड है उसको फिजिकली क्या करते हैं? अब्यूज़ करते हैं. फिजिकली अब्यूज़ किया जाता है. और जो दूसरी महिला है, तो जो दूसरी महिला है उनके बेटे ने और उनकी बहू ने उनसे जो है बैंक अकाउंट से उनके पैसे ले लिए और फिर उनको घर से निकाल दिया. तो दोनों महिलाओं के साथ में क्या हो रहा है? डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है. ठीक है. तो ये क्या है? इसके खिलाफ ये कंप्लेन लिखाने आई, कंप्लेन अपनी फाइल कराने आई हैं. न्यू लॉ बनाए. जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हुए और भी सारी महिलाओं के साथ में हुए, तो इस पे कई सारे जो फोरम थे उन्होंने आवाज़ उठाई कि एक नया लॉ लाया जाए, न्यू लॉ बनाया जाए. किसके अगेंस्ट? डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट और महिलाओं की प्रोटेक्शन के लिए. तो डोमेस्टिक वायलेंस इसमें क्या हुआ कि एक फिर ड्राफ्ट रेडी किया गया लॉ बनाने के लिए. किनके द्वारा? लॉयर्स के द्वारा. कलेक्टिव लॉयर्स, अ ग्रुप ऑफ लॉयर, स्टूडेंट जो लॉ के स्टूडेंट थे उन्होंने, एक्टिविस्ट जो थे उन लोगों ने कलेक्टिवली एक ड्राफ्ट रेडी किया जो डोमेस्टिक वायलेंस में था. जैसे वो ड्राफ्ट उसका नाम दिया गया डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन बिल. इसको ड्राफ्ट को रेडी किया गया और इसमें जो भी विक्टिम हैं उनके लिए मॉनेटरी रिलीफ की भी बात कही गई. इसी ड्राफ्ट में मॉनेटरी रिलीफ की भी बात कही गई. मॉनेटरी रिलीफ. ये मीटिंग जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रखी गई थी जो चाहते थे कि गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस इट इन पार्लियामेंट सून. ये भी जो भी इसमें ड्राफ्ट जब रेडी किया गया मॉनेटरी रिलीफ की बात हुई. कई सारे इसमें ऑर्गेनाइजेशंस भी थे, लॉयर्स थे, ग्रुप ऑफ लॉ स्टूडेंट थे, एक्टिविस्ट थे. तब ये जो लॉ था रेडी किया गया.
अब इसमें डोमेस्टिक वायलेंस वैसे है क्या, इसकी भी डिफिनेशन इसमें जानते हैं। इस जो बिल उसमें आया, सामने लेके आए, फिजिकल, इकोनॉमिक, सेक्सुअल एंड वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज़, वो क्या किस में डेफिनेशन रखा जाएगा, ये किस में आएगा, डोमेस्टिक वायलेंस में, ये इसकी डेफिनेशन है। और इसमें ये भी कहा गया है कि ऑनलाइन पिटीशन की जानी चाहिए। कई विमेंस ऑर्गेनाइजेशन जो नेशनल कमीशन फॉर विमेन मेक सबमिशन टू द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, और तो पार्लियामेंट्री जो स्टैंडिंग कमेटी थी उसको ये सबमिट किया गया इस बिल को उनके सामने। फिर क्या हुआ, पार्लियामेंट्री जो स्टैंडिंग कमेटी थी, पहले तो ड्राफ्ट रेडी किया गया, ड्राफ्ट रेडी करने के बाद पार्लियामेंट जो स्टैंडिंग कमेटी थी उसके पास में गया, तो उन्होंने कहा कि इस लॉ को जो है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी प्रेजेंट will must be changed. We should not agree with the definition of domestic violence. पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने इस बिल को सबमिट किया गया, इस बिल को, और फिर उन्होंने भी इसमें कुछ चेंजेस की बात कही। उन्होंने ये पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ने यह कहा कि इसकी जो डोमेस्टिक वायलेंस की जो डेफिनेशन जो दी गई है वह चेंज करने की ज़रूरत है। स्टैंडिंग कमेटी सबमिटेड इट्स रिकमेंडेशन टू राज्यसभा एंड टेबल टू लोकसभा। मोस्ट ऑफ रिपोर्ट वर एक्सेप्टेड, विल रीइंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट इन 2005। प्रेसिडेंट को एक्सेंट स्वीकृति मिली और एक्ट बन गया, और इसको यहाँ से एक्ट बना दिया गया। कैसे डोमेस्टिक वायलेंस के प्रॉब्लम आ रही थी सोसाइटी में, तो इसके लिए कई सारे जो लॉयर थे, स्टूडेंट थे, एक्टिविस्ट थे, इन्होंने ड्राफ्ट रेडी किया। ड्राफ्ट के कहाँ गया, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी के पास में। स्टैंडिंग कमेटी ने इस लॉ को देखा और उसकी जो डोमेस्टिक वायलेंस की जो डेफिनेशन थी उसको चेंजेस करने की रिकमेंडेशन दी गई। कहाँ पर, राज्यसभा को। राज्यसभा ने इसको टेबल्ड किया, किसको, लोकसभा को, लोकसभा के पास में। और मोस्ट ऑफ द जो रिकमेंडेशन दी गई थी रिपोर्ट में जो पार्लियामेंट्री कमेटी की, तो उसको एक्सेप्ट किया गया। फिर इस बिल को रीइंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा या राज्यसभा किसी में। फिर जब वहाँ से दोनों जगह पे लोकसभा और राज्यसभा में यह बिल पास हो गया, तब किसके पास में गया, प्रेसिडेंट ने इसको स्वीकृति दे दी, एक्सेप्ट कर दिया, एसेंट कर दिया, एक्ट बन गया। किसके लिए, महिलाओं के लिए। प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट केम इनटू इफेक्ट इन 2006। 2006 में ये लॉ बन गया। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस लॉ के बारे में बताया गया कि वॉयलेंस फ्री होम होंगे, और इसकी जो डेफिनेशन है, वॉयलेंस सिविल लॉ एम्ड एट प्रोवाइडिंग रिलीफ वुमेन, रिलीफ डॉटर्स, सिस्टर्स अफेक्टेड बाय वॉयलेंस। मतलब इसमें क्या कहा गया कि इस कॉन्फ्रेंस में जो डेफिनेशन थी वॉयलेंस की, उसको भी एक दिया गया न्यू। और सिविल लॉ एम्ड एट प्रोवाइडिंग रिलीफ्स की जो लॉ बनाया गया, इसमें रिलीफ दिया गया किसको, सिस्टर्स को, डॉटर्स को अफेक्टेड बाय जो वायलेंस थी, और ये लॉ पास हो गया। ये पूरा इसमें प्रोसेस बताया गया था आपको कि कैसे ये लॉ पास किया गया। और इसमें जो मॉनिटरी रिलीफ थी उसकी भी बात हुई। मेडिकल कॉस्ट है, वो वायलेंस हुआ है अगर उन पर, तो उसके लिए मेडिकल कॉस्ट भी दी जानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें बात हुई थी इस लॉ में। कुछ केसेस में अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉ होते हैं, उस सिचुएशन में देखते हैं। जैसे कि पार्लियामेंट पासेस लॉज that turn out to be very unpopular. Sometime a law can be constitutionally
valid and hence legal, but it can continue to be unpopular and unacceptable to people because they feel that the intention behind it unfair and harmful. Hence, people might criticize this law, hold public meetings, writing about in newspaper, report to TV news channels. In our democracy, like our citizens can express their unwillingness to accept the repressive laws framed by parliament. When a large number of people begin to feel that a wrong law has been passed, then there is a pressure on parliament to change this. जब कोई अनपॉपुलर या कंट्रोवर्शियल लॉ आता है, अगर काफ़ी ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ द पीपल फील करते हैं कि ये जो लॉ है काफ़ी ज़्यादा रिग्रेसिव और हार्मफुल है लोगों के लिए, तो उस केस में वह क्या करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं गवर्नमेंट को, लिखते हैं अपनी जो इच्छा है कि यह जो बिल है पास नहीं होना चाहिए, अनिच्छुक हैं इस बिल से, तो एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को। तो उस केस में क्या होता है, पार्लियामेंट में प्रेशर होता है तो वो इस लॉ को चेंज करती है। तो आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जिसमें लॉ के पूरे प्रोसेस को आपको बताया गया इस वीडियो के थ्रू। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड द वीडियो देखने के लिए। और चैनल को, अगर आपको वीडियो ये पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर कीजिए।